अस्मिता कोड़ा कह रही है कि इस पूरे मामले की मैं निंदा करती हूँ, न्यायिक जांच की मांग करती हूँ। अब देखिए वो क्षेत्र का आक्रोश है, अभी तो और झेलना पड़ेगा। तो रैली में कौन हुनकार भरेंगे भाई, वही चोर लोग। अरे चोर होते तो घूमते उलगुलान का नारा देते हैं, इसलिए चोर इतना तना हुआ है कि उलगुलान को भी तैयार है, और इसकी सजा उस उलगुलान के माध्यम से बाबूलाल को मिलेगा। गाली देता है कमजोर है, और गाली देकर भाग जाता है। तो बाबूलाल जी अब कमजोर है, लाचार है, बेबस है, अब गाली ही उनके लिए सहारा है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने बोला है मुंगेरी लाल के हसीन देखने वाले विपक्षी दल से कोई उम्मीद और करना उचित नहीं। वो बहुत गंदे किस्म के व्यक्ति, बहुत नीच सोच रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जयम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रियो जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका 99 न्यूज में। बिना देरी किए सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, 21 अप्रैल को क्या होने वाला है? क्या इतिहास रचा जाएगा? निश्चित तौर पे हमको लगता है कि हम लोग कह भी सकते हैं कि ये उलगुलान होगा, एक शंखनाद होगा, अन्याय के खिलाफ होगा, संविधान बचाने के लिए होगा, लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा, झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए होगा, झारखंड की पहचान को बचाने के लिए होगा। और हमको लगता है कि ये देश देखेगा कि जब जब वो चाहे अंग्रेज रहे हों, सबसे पहला उलगुलान जो हुआ वो सिद्धू कानू का हुआ 1855 में। उसके पहले भी बहुत सारे संग्राम इस इलाके में चले, चाहे वो चुआर आंदोलन हो, कोल विद्रोह हो, तमार विद्रोह हो, लेकिन 1855 से जो धारा बही उसके बाद से एक नया रूप सामने आया झारखंड का, और पूरे देश में आदिवासी समाज को, दलित समाज को एक आवाज मिला। धरती आबा बिरसा मुंडा जितने कम समय में अपना संघर्ष को आगे बढ़ाया, अपनी पहचान को, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए किया काम, ये वो इलाका है। तो हमको लगता है कि एक बहुत बड़ा नेशनल एक मैसेज जो होगा वो 21 को दिया जाएगा। सुप्रियो जी, देखिए आप कह रहे हैं, और अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन के सभी लोग कह रहे हैं कि ये जो उलगुलान रैली होने वाली 21 अप्रैल को, उससे झारखंड की भी बात करें तो दशा दिशा बदलेगी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, लगातार आपके जो विरोधी हैं वो हमलावर है, और मैं नाम कोट करके बोल रही हूँ कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उलगुलान कौन करेगा, वहाँ तो चोरों का जमावड़ा लगने जा रहा है। अब देखिए, भाषा का स्तर जिस प्रकार का हो गया, ये बताता है कि किस प्रकार का डर समाया हुआ है उनके अंदर में। वो हमसे राजनीतिक तौर पर नहीं लड़ सकते, वो हमारे खिलाफ साजिश कर सकते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। आपको मैं स्मरण करवा दूं कि 2019 में यही रघुवर दास जी ने हेमंत सोरेन के नाम पर उनके जाति का बात उठाकर आदिवासी के साथ और भी कई तरह के शब्द जोड़कर जो बातें कही, उस पर सना भी दर्ज हुआ, FIR भी हुआ। लेकिन जैसे हम लोग 2019 में चुनाव जीत कर आए, हम लोगों ने उस FIR को हेमंत जी ने वापस ले लिया, क्योंकि यही तो विशालता है जो आदिवासी मूलवासी के हृदय में रहता है। और इसका सजा उनको जमशेदपुर की भी जनता ने दिया कि इस तरह की भाषा बोलने वाले को हम अपना प्रतिनिधि नहीं बनाएंगे। अब बाबूलाल जी में जो थोड़ी बहुत नैतिकता पहले थी, अब वो समाप्त हो चुकी है। बाबूलाल जी को हम लोगों ने कहा था कि आप भाजपा गए, यह आपका निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन आपको पूछना चाहिए था राजधनवार के लोगों से, जिन्होंने आपको भाजपा के खिलाफ चुनकर भेजा था। आप उनसे जाके मिल लेते, आप उनसे पूछ लेते, वहां पर इस्तीफा दे देते,
पुनः निर्वाचित हो जाते हैं, भाजपा में जाते हैं। अब तो आप असहज हो गए भाजपा में भी, आपकी तो चलती ही नहीं है कहीं पर। तो जब किसी का कुछ नहीं चलता है ना, तो गाली कौन देता है? गाली देता है कमजोर व्यक्ति, और गाली देकर भाग जाता है। तो बाबूलाल जी अब कमजोर है, लाचार है, बेबस है, अब गाली ही उनके लिए सहारा है। तो करे गाली गलौज, हम लोग तो चाहते हैं कि गाली गलौज करे बाबूलाल जी। चोर बोले हैं, अरे चोर होते तो घूमते उलगुलान का नारा देते, जाके भाजपा में समा जाते हैं। जैसे आप चल गए, आपके सारे पाप धुल गए। जैसे अजित पवार चल गए, सारे पाप धुल गए। उधर शिंदे चल गया, उसका सारा पाप धुल गया। अशोक चौहान चल गया, धुल गया सबका। तो इसलिए हम लोग चल जाते ना भाजपा में, तब क्या बोलता। इसलिए चोर इतना तना हुआ है कि उलगुलान को भी तैयार है, और इसकी सजा उस उलगुलान के माध्यम से बाबूलाल को मिलेगी। बिल्कुल। सुप्रियो जी, मेरी सहयोगी वंदना भी है इस मतलब सवाल जवाब में। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि रामलीला मैदान में हम लोगों ने देखा कल्पना सोरेन का दमदार स्पीच, और अब होम ग्राउंड रांची में 21 अप्रैल को उलगुलान रैली होने वाली है। तो क्या कल्पना सोरेन का कॉन्फिडेंस यहाँ पे वैसा ही रहेगा? क्या कुछ देखने को मिलेगा यहाँ? निश्चित तौर पे यहाँ तो और बूस्टअप होगा, क्योंकि वहाँ तो रामलीला ग्राउंड था ना। और वो रामलीला ग्राउंड जहाँ पर राम जी के पूरे जीवन को, जो आपको क्या बोलते हैं उसको, नवरात्र में लोग उसी रामलीला ग्राउंड में रामलीला भी होता है। तो वहाँ की एक अलग पात्रता है। यहाँ तो प्रभात तारा है, मतलब नए ऊर्जा का संचार होता है। तो यहाँ तो वो ऊर्जा से पूरी तरह से लैस रहेगी। और हमको लगता है कि पूरा मैसेज जो है प्रभात तारा का, उलगुलान का, वो मैसेज लोगों तक ये जाएगा कि अब झारखंड झुकेगा नहीं। अब झारखंड लड़ते आया है और लड़के रहेगा। हम लोगों ने राज लिया है, कुर्बानियां दी हैं, त्याग किया है। अब हम लूटने को तैयार नहीं। हम वो गलती नहीं करेंगे जो छत्तीसगढ़ में हो गया कि हसदेवा लूट गया। अब ना सरांडा लूटेगा, ना बूढ़ा पहाड़ लूटेगा, अब कोई नहीं लूटेगा। अब झारखंड में झारखंडी ही रहेगा। एक और मेरा सवाल रहेगा सुप्रियो जी, बीते कल जिस तरीके से हमने देखा गीता कोड़ा ग्रामीणों के द्वारा उनको विरोध का सामना करना पड़ा, इस पर भी हमने देखा बीजेपी लगातार हमलावर रही। बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि महिला जनप्रतिनिधि पर इस तरीके से हमले हुए हैं। आप पर वो हमला कर रहे थे, जेएमएम पर हमला किया जा रहा था कि वो कमजोर पड़ रहे हैं, इस तरीके से करवाया जा रहा है। गीता कोड़ा कह रही है कि इस पूरे मामले की मैं निंदा करती हूँ, न्यायिक जांच की मांग कर दी उन्होंने। अब देखिए, वो क्षेत्र का आक्रोश है, अभी तो और झेलना पड़ेगा। वो समाज के लोग का कहना है कि हमारी बेटी को दिकुओं ने लूट लिया, तो उनकी जो ये तरफ है वो तो सामने आएगा ही, आप रोक नहीं सकते। ये तो अभी सामने आ रहा है। और आप देखिएगा 4 जून को जो धुनाई उनकी होगी, मतलब 4 जून जम के धून वो वोट के बक्से से निकल कर आएगा। तो इसलिए हमको लगता है कि लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए जाना भी चाहिए लोगों के बीच में। लेकिन जो बात आप कहने जा रहे हैं उसमें विश्वसनीयता कितनी रहेगी, वो पहले बताए ना। हमको तो जो सूचना है कि जो भाजपा के अंदर में जो वो समुदाय के लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो भी हमसे परिचित है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके अंदर भी ये आक्रोश है कि संसद के अंतिम सत्र में
अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोलते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार का पर्याय कोई है तो वो मधु कोड़ा है। अब जब मधु कोड़ा भ्रष्टाचार का पर्याय है तो फिर गीता कोड़ा को आपने क्यों शामिल कर लिया? ये गुस्सा है लोगों में। बिल्कुल, तो लोगों में गुस्सा है। अच्छा, रैली को लेकर ही एक और मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि शुरू से हम देख रहे हैं कल्पना सोरेन वो राजनीति में बहुत ही ज्यादा सक्रिय और अब देख रहे हैं मजबूत चेहरा हो गई हैं वो, और बात करें तो झारखंड की राजनीति में भी अब केंद्र बिंदु हो गई हैं, और जिस तरीके से उलगुलान रैली में वो तैयारियों में जुट गई हैं, तो क्या कुछ खास, क्योंकि महागठबंधन की महारैली भी इसे कहा जा रहा है? नहीं, देखिए, खास कुछ नहीं होता, ये पूरा टीम एफर्ट होता है। और चूंकि हमारे नेता गुरुजी हैं, उनसे हम लोगों को जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, तो उसी मार्गदर्शन को ध्यान में रख के ही हम लोग काम करते, सब कोई, हर स्तर का व्यक्ति काम करता है। और साथ साथ अभी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, हम लोगों के नेता अभी जेल के अंदर है, तो वो एक कमी तो थोड़ा सा है ही। और लेकिन निर्देशन जो जिससे हम लोग पूरी तरह से प्रशिक्षित है, चंपैदा भी उसी श्रेणी में। चंपैदा ने भी अपनी पूरी जो ताकत है, जो सांगठनिक क्षमता है, उसको झोंका है। हर कोई व्यक्ति का उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए हमको लगता है कि हम लोग बहुत एकत्रित और संगठित होकर इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ेंगे। सुप्रियो जी, इस रैली में कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं? देखिए, अभी तक तो जो मुझे जानकारी है, अखिलेश जी का पूरा कार्यक्रम आ चुका है, तेजस्वी जी का भी आ ही जाएगा, और कांग्रेस का हमको लगता है कि उनकी बैठकें चल रही है, तो कोई आएंगे ही। टीएमसी से भी कहा गया कि हम लोग आएंगे। शिवसेना से जो हमसे बातचीत हुई आदित्य ठाकरे जी से, तो शायद प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ पर आएंगी। और भी देखिए कौन कौन, ये सारी चीजें आपको, क्योंकि चुनाव का वक्त है, सब कोई अपने अपने इलेक्शन दौरे पर है, तो 19 को ही आपको ठोस जानकारी मिल पाएगी कौन नेता कब आ रहे हैं, किस प्रकार आ रहे हैं। क्योंकि वो अपने निजी विमान से आ रहे हैं अखिलेश जी, उनका प्रोग्राम आ चुका है, तो अब कौन किस तरह से आते हैं। हो सकता है कि तेजस्वी जी भी हेलीकॉप्टर से ही आ जाए, लेकिन दिल्ली से जिनको आना है उनको विमान में ही आना है। तो इस तरह से चीजें 19 को आपको ठोस रूप से बता देंगी। मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने बोला है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है महागठबंधन, जनता इस पे भरोसा नहीं करेगी, इस पे क्या कहेंगे आप? अब उन पे मत बुलवाइए, वो बहुत गंदे किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत नीच सोच रखते हैं, खासकर महिलाओं के प्रति। तो ऐसे इतने चरित्र के गंदे लोगों के विषय में टिप्पणी करना मेरा जैसा एक अदना सा राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए अशोभनीय होगा। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रियो जी। धन्यवाद। आप लोग को बांग्ला नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 4 जून का इंतजार करिए, और जितने भी वार पलटवार हो रहे हैं उसे लेकर जनता जवाब देगी, तो आप भी इंतजार करिए। 4 जून का तस्वीरें साफ हो जाएंगी। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी सहयोगी वंदना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।